नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम हॉट वेल और कंडेंसर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है और उसके बारे में जितना भी हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कवर किया था। ठीक है, तो वो आप चैनल पे जाके पिछले 3-4 वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपके समझ में आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर हॉट वेल और कंडेंसर के बारे में। तो हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, वो हमारा होता है जनरेटर से। ठीक है, और इस जनरेटर में एक मैग्नेट लगा रहता है। इस मैग्नेट को रोटेट करने के लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है और ये हमारे को मिलती है इस शाफ्ट से, जो कि एक टरबाइन से जुड़ी हुई रहती है। ये जो टरबाइन है, इसकी जो शाफ्ट है, इसको रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉयलर है इसमें हम स्टीम तैयार करते हैं और यहाँ से स्टीम हम इस टरबाइन में लेके जाते हैं और यहाँ पर जो ब्लेड्स लगी रहती है इन पर ये जो स्टीम है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की स्टीम है, वो यहाँ पर जो ब्लेड्स है उन पर स्ट्राइक करती है और अपनी जो एनर्जी है वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो हम इसको ब्लेड्स को देती है और ये ब्लेड रोटेट करती है, जिससे हमारा जो शाफ्ट है वो रोटेट करता है। और ये जो टरबाइन और जो जनरेटर है वो एक ही शाफ्ट पे माउंट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पावर है उसका जनरेशन मिलता है, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हमें मिलती है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बॉयलर के अंदर हम जो स्टीम बना रहे हैं, ये स्टीम हम बनाते हैं डीएम वाटर से। ठीक है, डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है और ये डीमिनरलाइज्ड वाटर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम अगर हमारा रो वाटर यूज करेंगे तो यहाँ पर बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं उनको खराब करेगा और फिर ये जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं इनको भी खराब करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डीएम वाटर यूज करते हैं और ये जो डीएम वाटर है ये हमारा एक्सपेंसिव होता है। और अगर ये डीएम वाटर है, अगर उसको रिसाइकल ना करें, यहाँ से फिर से बॉयलर में ना भेजेंगे और अगर आप इसको यहाँ पे सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो पावर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव बनेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर है उसको हम चाहते हैं कि ये सस्ती से सस्ती बने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो टरबाइन के अंदर जो स्टीम हम दे रहे हैं, ये वर्क डन करने के बाद में हम इस स्टीम को रिसाइकल करना चाहते हैं। तो ये जो स्टीम होती है ये कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकती है, तो इसको कंडेंस करके हम क्या करते हैं कि वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वाटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है, यहां से क्या निकली, एग्जॉस्ट स्टीम। अब इस स्टीम को आप वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप चाहते हो कि जो टरबाइन है इसमें आप मैक्सिमम जो हमारा वर्क डन है वो करवाएं आप इस स्टीम से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पर आपने इनलेट पे जो टेम्परेचर और प्रेशर दिया, यहाँ पर आप चाहेंगे कि आउटलेट पे बिल्कुल कम मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम आपका प्रेशर यहाँ पर हमें मिले। कहाँ पर, एग्जॉस्ट पे। इसका मतलब यहाँ पर जितना टेम्परेचर इनलेट और आउटलेट में टेम्परेचर और प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, हमें वर्क आउटपुट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हो कि यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर मिले, कम से कम प्रेशर मिले, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में एक जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है, वो कुछ ऐसा किया है कि यहाँ पर एक कंडेंसर और हॉट वेल का सिस्टम इन्होंने बनाया। ठीक है, अब इस कंडेंसर और हॉट वेल के सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लगी रहती है उनके बारे में बात करते हैं कि यहाँ से जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम निकलेगी, सबसे पहले यहाँ लगा रहता है LPH। हम सिर्फ आज कॉन्सेप्ट की बात करें, या कितने LPH लगे रहते हैं और मतलब इनके बारे में हम डिफरेंट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका जो पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो आज हम कॉन्सेप्ट की बात करें, जनरली यहाँ पर 2 जो LP हीटर्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जॉस्ट सिस्टम आके गिरी वो किस पे आगे गिरी, LP हीटर पे। फिर उसके बाद कहाँ गई, फिर इसके बाद में आता है हमारा कंडेंसर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट वेल। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जॉस्ट सिस्टम आई
तो यहाँ पर LPH में गिरी। उसके बाद में यहाँ पर कंडेंसर में क्या है, यहाँ पे ये जो थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं ये होता है हमारा सरफेस कंडेंसर। और ये जो यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स लगी रहती है और इन ट्यूब्स में हमारा जो यहाँ पर ये जो CW बॉक्स है, CW वाटर बॉक्स है, इसमें कूलिंग वाटर आ रहा है, CW वाटर आ रहा है इन, और यहाँ से CW वाटर हो रहा है आउट। और ये जो आउट हो रहा है इसके बाद कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा कूलिंग टावर्स में। ठीक है, ये CW आउट जा रहा है कूलिंग टावर में, और फिर से यहाँ से CW पंप से ये रिसाइकिल होके यहाँ पे कंडेंसर में इनलेट पे आ जाता है। तो ठीक है, अब हम जब बात कर रहे थे कंडेंसर की, तो कंडेंसर में यहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है उसको हमें कंडेंस करना है। ठीक है, अब जब हम कंडेंस करेंगे इसको, तो यहाँ पर जो बॉयलर के अंदर से जब ये DM वाटर बॉयलर में से होकर टरबाइन में से होकर यहाँ गुजर के आया, तो रास्ते में यहाँ इसको बॉयलर के ट्यूब्स, यहाँ पाइप्स या टरबाइन के ब्लेड्स, यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से यहाँ जो मटेरियल है, जो जितनी भी ये जो चीज़ें हैं सुपर हीटर रीहीटर, इनका जो मटेरियल है उसमें ये DM वाटर है वो रिएक्ट करता है और अपने साथ कुछ नॉन कंडेंसिबल गैसेस है वो फॉर्म कर देता है। अब जो ये नॉन कंडेंसिबल गैसेस है ये क्या करती है, यहाँ पर ये नॉन कंडेंसिबल गैसेस है ये यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, और ये जो हॉट वेल है ये पूरा हॉट वेल हमारा प्रेशराइज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं हमारे पास में एक सिस्टम जो कि वैक्यूम क्रिएट करके रखेगा। यहाँ पर हमने एक सिस्टम लगाया जो कि वैक्यूम क्रिएट करके रखेगा। वो या तो हो सकता है आपका इजेक्टर, और या हो सकता है आपका वैक्यूम पंप। ये डिपेंड करता है आपकी डिजाइन पे, जो आपका जो पावर प्लांट है उसकी डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपने वैक्यूम पंप लगाया है या इजेक्टर लगाया है। इनके बारे में, हर चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में हम अलग से बात करेंगे। इजेक्टर क्या होता है, वैक्यूम पंप क्या होता है, LPH क्या होता है। आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं कंडेंसर और हॉट वेल पे। ठीक है, कंडेंसर और हॉट वेल में आपका एक तो हो गया कि LPH लगा है, और LPH से ये जो LPH क्यों लगा रहता है, क्योंकि यहाँ जो एग्जॉस्ट स्टीम आई, टरबाइन से जो स्टीम निकली है एग्जॉस्ट स्टीम, उसका कुछ यहाँ पे टेम्परेचर होगा। सपोज यहाँ से जो एग्जॉस्ट स्टीम निकल रही है वो अगर यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करके नहीं रखें, इस होटल में वैक्यूम क्रिएट करके नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम जो टेम्परेचर हो सकता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है किसी भी स्टीम का। ये हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है वो वाटर बन जाती है, स्टीम नहीं रह पाएगी। ठीक है, और अगर ये वाटर बन गई तो यहाँ पे टरबाइन की ब्लेड से ये टूट जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट करके रखेंगे ना, जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टीम है वो ज़्यादा सस्टेन कर पाएगी कम टेम्परेचर भी। और यहाँ पर लगभग आपका अगर अच्छा वैक्यूम आ रहा है तो यहाँ पर जो टरबाइन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर होगा स्टीम का वो लगभग यहाँ पे 50 डिग्री तक हम ले आते हैं। तो अब जब आपने वैक्यूम पंप नहीं लगाया था तो एग्जॉस्ट मिनिमम कितना हो सकता था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हो सकता था। अब आपने वैक्यूम पंप लगा दिया है तो एग्जॉस्ट कितना आ रहा है, लगभग आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। यह डिपेंड करता है आपका वैक्यूम पे। अगर वैक्यूम अच्छा नहीं है तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर जो एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर है वो हमारा कितना आ रहा था, एग्जॉस्ट हुड का जो टेम्परेचर आ रहा था वो आ रहा है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये जो पहले 100 था अब 50 है, मतलब जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका हमें मार्जिन मिला है। पहले यहाँ पे एग्जॉस्ट पे जो प्रेशर आ रहा था सपोज 180 atm आ रहा था, और अब जो आ रहा है सपोज 0.7 आपका जो यहाँ पे 0.9 mmCW आ रहा है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा जो ये जो इसमें जो प्रेशर का डिफरेंस है और यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उससे हमारी जो ये जो वर्क आउटपुट है टरबाइन में वो बढ़ जाएगा। अब वो कैसे बढ़ जाएगा हम
बात कर लेंगे, जब वैक्यूम पंप का वीडियो बात करेंगे तब हम बात कर लेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये कैसे हमारी यहाँ पे पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि एक वैक्यूम पंप लगा रहेगा, एक इजेक्टर लगा रहेगा, जिससे कि यहाँ पे जो नॉन कंडेंसेबल, जैसे यहाँ से जो स्टीम आएगी सबसे पहले एलपीएच में कुछ टेम्परेचर है वो एलपीएच में दे देगी। एलपीएच क्या होता है, यहाँ से हॉट वेल से एक लाइन जा रही है, वो जा रही है हमारे सीईपी में। ठीक है, हॉट वेल से ये आपका हॉट वेल है और हॉट वेल के अंदर यहां से एक लाइन जाएगी, वो जाएगी सीईपी में। जनरली हमारे पास में जो सीईपी है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, ये हमारे पास में 3 लगे रहते हैं, कहीं 2 लगे रहते हैं, और इनका काम होता है इस हॉट वेल से जो वाटर है उसको डीएरेटर में भेजना। ठीक है, और इसके वे में हमारे को यहाँ एलपीएच लगे रहते हैं। ठीक है, एलपीएच की किसी वीडियो में हम बात करेंगे एलपीएच क्या होते हैं। अभी सिर्फ इतना जान लो कि जो आपका हॉट वेल है उसके अंदर जो वाटर है, कंडेंसेट है, उस कंडेंसेट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ताकि ये डीएरेटर में जाए तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसके लिए हम एलपीएच लगा के रखते हैं। और जो हमारा पहला और दूसरा एलपीएच है, 1 नंबर और 2 नंबर एलपीएच है, ये हमारा इस जो हमारा कंडेंसर और जो टरबाइन है उसके एग्जॉस्ट के बीच में ये एलपीएच लगे रहते हैं। तो यहाँ से जो सीईपी की लाइन है, ये लाइन आपकी जाएगी एलपीएच में, और यहाँ से फिर चली जाएगी आगे जो हमारा डीएरेटर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये जो सीईपी वाले जो वाटर की लाइन इसमें जा रही है एलपीएच में, तो यहाँ एग्जॉस्ट सिस्टम आ रही है, वो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो टेम्परेचर है वो लूज करेगी, और ये जो कंडेंसेट वाटर था ये यहाँ से टेम्परेचर गेन कर लेगा। ठीक है, अब एलपीएच के बाद में यहाँ पर जो सरफेस कंडेंसर था इस पे आएगी ये स्टीम और कंडेंस होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस थी वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, और इनको हम वैक्यूम पंप के थ्रू यहाँ पे सराउंडिंग्स में निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर लगा रहता है हमारा वैक्यूम ब्रेकर। वैक्यूम ब्रेकर क्यों लगा के रखते हैं कि जब किसी कंडीशन में हमारा अगर सिस्टम में वैक्यूम पंप है वो फेल हो जाता है, तो यहाँ क्या होगा कि ये कंडेंसर है जो हॉट वेल है ये प्रेशराइज हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेशराइज होने की वजह से यहाँ पर जो एग्जॉस्ट जो हमारी जो लास्ट की ब्लेड्स हैं इनमें वाटर है वो फॉर्म होने का खतरा बन जाता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लेड्स है ये टूट सकती है। तो इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैक्यूम ब्रेकर लगाते हैं, और ये वैक्यूम ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ जितनी भी स्टीम एक्यूमुलेट होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये था हमारा हॉट वेल और कंडेंसर, और यहाँ पर जो हॉट वेल और कंडेंसर में जनरली इतनी ही चीज़ें हमारी रहती है। कुछ इसके अलावा एक चीज़ और रहती है कि हमारे जितने भी ड्रेन्स आते हैं वो यहाँ पर कंडेंसर पे आके गिरते हैं, और उसके लिए यहाँ पर जो ड्रेन कूलर लगा रहता है, इस ड्रेन कूलर में हमारे जितने भी स्टीम के ड्रेन्स आते हैं, जो लो प्रेशर स्टीम के ड्रेन आते हैं वो यहाँ आएंगे, फिर एक सीईपी की लाइन यहाँ से जाएगी इस ड्रेन कूलर में, जिससे ये स्टीम है वो तो कूल हो जाएगी, और ये जो बाकी बचा हुआ जो वाटर है वो यहाँ पे कंडेंसर पे आके गिरेगा और यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में कंडेंसर में और एक लाइन जाती है, और ये जो लाइन जाएगी ये किस चीज़ की जा रही है, ये जाएगी हमारी जो ग्लैंड स्टीम है, ग्लैंड स्टीम कूलर है, उसकी जो स्टीम है उसको कूल करने के बाद में यहाँ जो वाटर बन रहा है वो भी यहाँ कंडेंसर पे जाएगा। इसकी कूलिंग के लिए भी हमारे पास में जो सीईपी से जो कंडेंसेट का हेडर आ रहा है उससे ही ये जो है कूल होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो हॉट वेल था उसमें क्या क्या, हॉट वेल और कंडेंसर था उसमें क्या क्या पार्ट आ गया एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो हॉट वेल और जो कंडेंसर था उसमें हमने देखा कि सबसे पहले ये हमारा एक सिस्टम है जिसको हम हॉट वेल एंड कंडेंसर बोल रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको तो हम बोलते हैं हॉट वेल। ठीक है, इसके बाद का जो ऊपर का पार्ट है ये वाला पार्ट ये है कंडेंसर। ठीक है, इसके बाद का ऊपर का पार्ट है ये है एलपीएच।
1 एंड 2, ठीक है। यहां पर आपका लगा रहेगा वैक्यूम पंप, यहां पर लगा रहेगा वैक्यूम पंप, बाहर लगा रहता है, लेकिन इनलेट के लिए मैंने शो किया है कि यहां से ये एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। कंडेंसर के लगभग बीच में से ही लगा रहता है, ना तो ऊपर की साइड में लगा रहेगा या ना बहुत ज्यादा नीचे लगा रहेगा, ठीक है। ये हो गया वैक्यूम पंप या इंजेक्टर, ठीक है। इसके बाद में हमने बात करी यहां वैक्यूम ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि यहाँ पर जो हॉटवेल है, कंडेंसर है, इसमें कहाँ से स्टीम या वाटर आ रहा है। तो सबसे पहले तो टरबाइन से आ रहा है, ठीक है। एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है जो एलपीएच पे गिरती है, और एलपीएच के बाद में यहाँ पे कंडेंसर पे गिरती है, और कंडेंसर यहाँ पे कंडेंसेट वाटर में इसको कन्वर्ट कर देता है, और फिर यहाँ पे हॉटवेल में ये वाटर जमा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में और स्टीम या वाटर कहाँ से आ रही है, और स्टीम और वाटर आ रही है हमारा ड्रेन कूलर से। ड्रेन कूलर हमारे क्या होते हैं, जितना भी पावर प्लांट के अंदर ड्रेन आते हैं, जितने भी पावर प्लांट के ड्रेन आएंगे, अगर लो प्रेशर ड्रेन आएंगे तो इस ड्रेन कूलर में आएंगे, अगर हाई प्रेशर ड्रेन आएंगे वो जहाँ पे डीएरेटर के पास में एचपी डीएफटी लगा रहेगा उसमें जाएंगे। ये है हमारा एलपी डीएफटी, लो प्रेशर ड्रेन फ्लैश टैंक, ठीक है। इससे जो यहाँ पर एक सीपी की लाइन जाएगी जो कि इसको यहाँ जो स्टीम आ रही है उसकी हीट ले जाएगी, और यहाँ पर जो वाटर है वो चला जाएगा हमारा कंडेंसर में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा जीएससी एंड सीएससी, ये भी ग्लैंड सील कूलर या चिमनी जो हमारे कूलर होते हैं, इनकी भी जो लाइन है वो यहाँ पर कंडेंसर में जाती है, और इसमें भी जो कूलिंग के लिए वाटर जाएगा वो हमारा सीईपी से ही जाएगा, ठीक है। एलपीएच के अंदर भी कूलिंग के लिए जो वाटर जाएगा वो भी हमारा सीईपी से ही जाएगा, और सीईपी पानी कहाँ से लेगा, ये सीईपी लेगा हॉटवेल से। ये हमारा सीईपी है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, ठीक है। ये हॉटवेल से कंडेंसेट लेगा और इसको डीएरेटर तक पहुंचाएगा, और इसका जो रास्ता रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे रास्ते में जीएससी, सीएससी, ड्रेन कूलर, एलपीएच ये सब कुछ आएंगे, इसके बाद में ये डीएरेटर में जाएगा। यहाँ पर जो हॉटवेल है उससे यहाँ पर सीपी के सेक्शन पे जो यहाँ पर लगा रहता है हमारा कैनिस्टर, उससे एक लाइन हम कनेक्ट करके रखते हैं यहाँ वापस कंडेंसर में। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो हॉटवेल है और जो कंडेंसर है कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अगले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा सबसे पहले बात करेंगे हम कंडेंसर की, ठीक है। 1 नंबर पे हमारा कंडेंसर होगा, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वैक्यूम पंप की, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे वैक्यूम ब्रेकर की, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे हॉटवेल की, 5वें नंबर पे हम बात करेंगे सीईपी की, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इस कंडेंसर पे 5 वीडियोस और बनाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।